नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2021 का हरियाणा यानी कि टीजीटी टेट का जो आर्ट्स का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि लेवल 2 का। आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। और जो हमारा पहला प्रश्न है वो है 91 से स्टार्ट। और हमारा पहला प्रश्न जो है इसमें दिया गया है कि सममित संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिया गया है ताजमहल, आगरा, रॉक गार्डन या अजंता, आगरा किला। तो सबसे पहले क्या पूछा गया कि सममित संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो दिया गया है वो दिया गया है ताजमहल में हमें मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द्विआयामी से क्या तात्पर्य है, तो आपको बताना है लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई गहराई, लंबाई चौड़ाई गहराई या चौड़ाई या ऊंचाई। तो आप सभी को पता है कि अगर हमने द्विआयामी को दिखाना है तो उसमें क्या होता है, उसमें से 2 ही आयाम होते हैं। द्विआयामी का मतलब है कि 2 आयाम वाला, तो मतलब लंबाई और चौड़ाई ही उसमें होगी। और अगर आपको दिया गया है त्रिआयामी पूछा गया है तो उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या फिर मोटाई भी हो सकता है या फिर ऊंचाई भी दी सकती है, या फिर इससे की गहराई दी गई है। तो एक ही बात है अगर आपको त्रिआयामी पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे द्विआयामी पूछा गया है तो इसमें लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 93 क्वेश्चन, दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब की गई थी, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये की गई थी 1949 ईस्वी में जो है वो दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कौन सा शिल्प भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जाना जाता है, तो आपने बताना है कि शिल्प पूछा है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पे किसको मानते हैं। ऑप्शन में है अशोक स्तंभ, अमरावती स्तूप, सांची स्तूप या पित्तल खोरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है, आपको सभी को पता है कि जो अशोक स्तंभ है उसको हम जो है राष्ट्रीय प्रतीक, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पे इसको देखा जाता है अशोक स्तंभ को। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन, निम्न में से ताड़पत्रीय चित्र किस शैली की विशेषता है, तो आपको बताना है कि ताड़पत्रीय चित्र जो है वो कौन सी शैली से संबंधित है, कंपनी शैली, पाल शैली, कोटा शैली या बंगाल शैली। तो वो सभी को पता है कि ताड़पत्र जो है जहाँ पे सबसे अधिक जो है उसमें ताड़पत्रों पे चित्र बनाए गए हैं, तो वो बनाए गए हैं आपके पाल शैली से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड पाल शैली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेस्को क्या है, तो ऑप्शन में है शिल्प, फोटोग्राफी, म्यूरल पद्धति या मुद्रण। तो इसका जो सही आंसर है कि फ्रेस्को जो होता है वो एक प्रकार का एक पद्धति होती है, म्यूरल पद्धति, जिसमें गीली भित्ति या सूखी भित्ति पर जो है वो पेंटिंग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोत से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन में है आयतन, धरातीय गुण, रेखीय गुण या रंगीन संघनता। तो इसका जो सही आंसर है कि जो पोत से अभिप्राय जो होता है वो होता है आपके इसके धरातलीय गुण से, मतलब कि जो इसका पोत है, टेक्सचर किस तरह का है, जो जिस पे हम पेंटिंग बना रहे हैं उसका क्या गुण है, उसकी धरातल किस तरह की है, सॉफ्ट है, हार्ड है, कर्श है और नेचर की तरह है, तो वो उससे संबंधित होता है आपका पोत। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 93 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है आपका कि गीत गोविंद के लेखक जो है वो कौन है। तो ऑप्शन में है राजा भोज, जयदेव, पंडित यशोधर या वात्स्यायन। तो जो गीत गोविंद के जो लेखक माने गए हैं वो माने गए हैं आपके जयदेव। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंडिया एंड मॉडर्न आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन में है रविंद्रनाथ टैगोर, आनंद कुमार स्वामी, WG आर्चर्ड, RG कलिंगवुड। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपके कि इंडिया एंड मॉडर्न आर्ट पुस्तक के जो लेखक है वो माने गए हैं आपके आनंद कुमार स्वामी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आनंद कुमार स्वामी के द्वारा जो है इंडियन एंड मॉडर्न आर्ट पुस्तक लिखी गई है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 100 क्वेश्चन की तरफ कि इसमें पूछा गया है कि गांधार शिल्प की खोज किसके द्वारा की गई है। तो वो आपके BN गोस्वामी, डॉक्टर लीथर JC फ्रेंच या जेम्स टॉड। तो जो गांधार शिल्प की जो खोज की गई थी तो वो की गई थी आपके डॉक्टर लीथर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 101 क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे फिर से जो पुस्तक के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको बताना है NC मेहता, RG कलिंगवुड, EV हवेल या स्टेला क्रैमिश। तो जो इसके जो लेखक रहे हैं तो वो रहे हैं आपके RG क्लिंगवुड की जो है ये बुक है द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 102 क्वेश्चन की एलोरा
की गुफाएं किस राज्यों में स्थित है, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाएं जो कि आपके महाराष्ट्र में स्थित है। आपको पता है कि एलोरा जो है वो महाराष्ट्र में है, तो सेकंड महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है परदाज संबंधित है। परदाज जो है वो किससे संबंधित है, तो ऑप्शन में है राजस्थानी शैली, मुगल शैली, कांगड़ा शैली या फिर स्वांग से। तो इसको इसलिए परदाज जो है वो आपके मुगल शैली से संबंधित है, तो सेकंड मुगल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 क्वेश्चन, भारतीय मूर्तिकला शैली का सही कालक्रम पहचानिए। तो आपको इसका सही कालक्रम, मूर्तियों का जो सही कालक्रम है वो पहचाना है। सबसे पहले है आपका मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल और गुप्त काल। तो यही आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही आंसर है। तो फर्स्ट यानी कि मौर्य काल सबसे पहले है, फिर शुंग है, कुषाण है और फिर लास्ट में गुप्त काल है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नाट्यशास्त्र किसने लिखा है। तो ऑप्शन में है भरतमुनि, महर्षि पाणिनि, अरस्तु या रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो आपके तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है कि जो आपका नाट्यशास्त्र है वो है भरतमुनि के द्वारा लिखा गया है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कृपाल कुंभ कहाँ अवस्थित है, जयपुर, जबलपुर, जमशेदपुर या जैसलमेर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जयपुर में जो है वो कृपाल कुंभ अवस्थित है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 107 क्वेश्चन की तरफ कि सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग किस अन्य नाम से जानी जाती है। तो ये आपको बताना है कि इसको और किस नाम से जानते हैं, ओलियोग्राफी, लिथोग्राफी, सेरियोग्राफी या कोलियोग्राफी। तो उसको जानते हैं हम सेरियोग्राफी के साथ। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चैत्य गुफाओं का उपयोग किस उद्देश्य हेतु होता था। आप सभी को पता है कि महात्मा बुद्ध धर्म से संबंधित जो है वो 2 गुफाओं का निर्माण किया गया है, चैत्य और विहार, जिसमें जो चैत्य गुफाएं जो होती है वे गुफाएं होती है जहाँ पे महात्मा बुद्ध की पूजा की जाती है। मतलब पूजा संबंधी चित्रों को उसमें रखा गया है, उस गुफाओं को, उसको कहते हैं चैत्य गुफाएं। और दूसरी जो गुफा होती थी वो होती थी विहार गुफा। विहार मतलब कि जो वहाँ के जो उनके अनुयायी होते थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी, जो वो वहाँ पे रहा करते थे, मतलब निवास स्थान था, तो उसे हम कहते हैं जो है विहार गुफाएं। तो यहाँ पे पूछा है चैत्य गुफाएं, तो वो उसका संबंध पूजा स्थल से होता है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 109 क्वेश्चन की तरफ कि प्रसिद्ध नृत्य की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पाई जाती है। तो ये आपको बताना है जो प्रसिद्ध नृत्य की मूर्ति जो कि बहुत फेमस है, जो कि कांस्य की निर्मित है, तो ये आपके मोहनजोदड़ो में से हमें मिली है। तो फर्स्ट मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पीले रंग का मानसिक प्रभाव क्या होता है। ऑप्शन में है प्रेम, संघर्ष, प्रकाश या आनंद। तो आप सभी को पता है कि पीला रंग जो है वो प्रकाश का उद्घोतक माना जाता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जो है सन को लेते हैं, सूरज को लेते हैं, तो सूरज से हमें जो पीले रंग की रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है, तो इसी तरह से जो पीला रंग जो होता है वो हमें प्रभाव देता है प्रकाश का, रोशनी का। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने बनी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा कहा था। कि बनी ठनी को कहा कि राजस्थान की मोनालिसा कहा था, किसने कहा था। तो ऑप्शन में दिया गया है एरिक डिगिंसन, ब्रूस फुट, माइकल ओ डायर या एडवर्ड हैरी। तो इसका जो सही आंसर है तो वो कहा था आपका एरिक्सन डिगिंस ने जो है वो राजस्थान की मोनालिसा कहा था बनी ठनी को। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्योतिषार मूर्ति शिल्प किस शहर में है। तो ये आपको बताना है। तो पानीपत, जयपुर, मणिपुर या फिर कुरुक्षेत्र। तो ये है आपके ज्योतिषर जो है जहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले उपदेश दिया था। सबसे पहले जो आपको पता है कि जब जो है महाभारत का जब युद्ध शुरू हो रहा था, तो सबसे पहले जो है वो उपदेश मीन्स कि अर्जुन को जो सबसे पहले जो है बात कही थी, ठीक है, तो वो कही थी आपके कुरुक्षेत्र में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है दीदारगंज यक्षिणी किस संग्रहालय में रखी गई है। और ऑप्शन में दिया गया है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, अल्बर्ट संग्रहालय जयपुर राजस्थान या पानीपत संग्रहालय हरियाणा या पटना संग्रहालय बिहार। तो इसका जो सही आंसर है कि दीदारगंज यक्षिणी जो कि मौर्य काल से संबंधित है, तो ये वर्तमान में पटना संग्रहालय बिहार में रखी गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 114 क्वेश्चन की तरफ कि शिव का विश्वपान कृति किसने बनाई है। तो ऑप्शन में है नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, KH आरा, राम कुमार। तो इसमें जो शिव का विश्वपान है तो वो है आपकी बनाई गई नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई फेमस कृति है। तो फर्स्ट नंदलाल बोस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है लिंसीड ऑयल प्रयुक्त होता है। तो वो होता है आपके तेल रंग में। लिंसीड ऑयल जहाँ पे है मतलब वो तेल रंग का जो है वो माध्यम है, तो तेल रंग के साथ उसका प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है थ्री सिस्टर नामक चित्र का चित्रकार कौन है? अमृता शेरगिल, यामिनी रॉय, अर्पिता सिंह, एम.एफ. हुसैन। तो जो जो थ्री सिस्टर है वो बनाई गई थी, आप सभी को पता होगा, अमृता शेरगिल के द्वारा। तो फर्स्ट अमृता शेरगिल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 117 क्वेश्चन कि कल्प सूत्र पोथी किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन में है बौद्ध, हिंदू, जैन, सिख। तो ये है आपके जैन धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जैन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 118 क्वेश्चन की तरफ कि अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? स्टेला क्रेमिश, जेसी फ्रैंक, जॉन सेमेंथ, कार्ल जमशेद खांडवाला। तो इसका जो है जो सही आंसर है कि अजंता गुफाओं की जो खोज की थी वो की थी आपके जॉन सिमिंथ ने, जो कि 1819 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की थी। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत माता का चित्र किसने चित्रित किया था? एम.एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल, रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर और राजा रवि वर्मा। तो जो भारत माता का जो चित्र है वो जो है दो लोगों ने बनाया है, एम.एफ. हुसैन के द्वारा भी बनाया गया है और अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा भी बनाया गया है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर जो होता है, हम जाएंगे नंबर थर्ड की तरफ, अवनींद्रनाथ टैगोर की तरफ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में है स्टेला क्रेबिश, जेसी फ्रेंच, आर्चर या आनंद कुमार स्वामी, आनंद के कुमार स्वामी। तो इसका जो सही आंसर है कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट के जो लेखक है तो वो है आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेला क्रेमिश। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 121 क्वेश्चन की तरफ कि रेखा जो असुरक्षा, अस्पष्टता, व्याकुलता, संघर्ष और क्षणिकता या आघात की घोतक होती है, तो वो होती है कोणीय रेखाएं। मतलब जो एक प्रकार की कोण दिखाती है, तो मतलब इससे हमें एक जो है असुरक्षता, अस्पष्टता, व्याकुलता, संघर्ष आदि की घोतक मानी जाती है आपकी कोणीय रेखाएं। तो फर्स्ट कोणीय रेखा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 122 क्वेश्चन, वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में चित्रकला का स्थान कौन सा है? थर्ड, सेकंड, फोर्थ या फर्स्ट? तो वो है आपका फोर्थ स्थान पे जो है वात्स्यायन की कामसूत्र में 64 कलाओं में से जो है चित्रकला को चौथे नंबर पे रखा गया है। तो थर्ड आंसर हमारा सही आंसर होता है। नेक्स्ट है 123 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मेल सही है? ऑप्शन में है जमीन, एम.एफ. हुसैन, नृत्य करती लड़की, टेराकोटा और विकर्ण, S.H. रजा, बनी ठनी, के हैबर। तो इसका जो सही आंसर है कि जो इसमें से जो सही मेल है वो है आपका जमीन, जो कि एम.एफ. हुसैन के द्वारा ही बनाई गई है। बाकी ये सभी के सारे जो है वो गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 124वां क्वेश्चन, निम्न में से प्रगामी या अग्रगामी रंग कौन सा है? तो ये आपको बताना कि सबसे पहले जो है अग्रगामी सबसे पहला जो रंग होता है वो कौन सा होता है? सफ़ेद, लाल, आसमानी या हरा? तो वो होता है लाल। मतलब जो आपका प्राइमरी कलर जो होता है वो लाल रंग होता है। तो अग्रगामी या प्रगामी कलर भी हम इसको कहते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय चित्रकला के 6 अंगों में अनुपात शब्द का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन में है ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट, भाव, संतुलन या सामंजस्य। तो जो इसका अनुपात का जो मतलब होता है, अनुपात मतलब कि उसका सही नाप किस तरह से है, अनुपात किस तरह का है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट मतलब ठीक अनुपात, नाप या बनावट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 126 क्वेश्चन की तरफ कि रंग जो वर्ण, ज्ञान, वीरता व प्रेरणा को दर्शाता है वो कौन सा है? जो ज्ञान को दिखाता है, वीरता, प्रेरणा को दिखाता है, तो वो है आपका नारंगी रंग, जिसमें क्या है नॉलेज है। मतलब कि उसको हम बोलते हैं भगवा कलर, नारंगी कलर। तो वे हमें जो है वो ज्ञान, वीरता और प्रेरणा का घोतक मानी जाती है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रागैतिहासिक चित्रकला की विशेषता नहीं है? तो नहीं बतानी है आपने। ऑप्शन में है प्रतीकात्मकता, शिकार के दृश्य, गुहा चित्र, जल रंग का प्रयोग। तो इसका जो सही आंसर है आपसे बोलते हैं कि प्रतीकात्मकता भी है, शिकार चित्र भी है और गुहा चित्र भी है, ये सभी के सब है, लेकिन जो जल रंग है उसका प्रयोग जो है उसमें नहीं किया गया है। तो यही हमारा आंसर जो है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट है शरीर पर सुई से खुदाए हुए पैटर्न को कहा जाता है। तो ये आपको बताना है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में है
फेस पेंटिंग, मांडना, गोदना या अल्पना। तो उसे कहते हैं सुई से खुदाए हुए, जिसका नाम है तो मतलब खोदना, मतलब यह कि गोदना आर्ट कहते हैं, जो कि आपकी छत्तीसगढ़ की या मध्य प्रदेश की या छत्तीसगढ़ की आर्ट उसको माना जाता है। तो थर्ड गोदना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 129 क्वेश्चन की तरफ कि कालीघाट पेंटिंग के कलाकारों के रूप में जाने जाते हैं, उनको हम क्या कह के पुकारते हैं? पटुआ, चुनागर, कारीगर या चितेरा। तो उन्हें हम कहते हैं पटुआ कलाकार, जो कि कालीघाट की पेंटिंग के कलाकार को और पटुआ कलाकार के नाम से भी जाना जाता है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 130 क्वेश्चन, तान यानी कि टोन घोतक है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो जो टोन जो होता है वो होता है हल्के और गहरेपन का घोतक, इसको माना जाता है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय कला भवन कहाँ अवस्थित है? अब यहाँ पूछा गया भारतीय कला भवन, कला का भवन, तो ये है आपके वाराणसी में। अगर पूछा जाए भारतीय भवन, भारतीय भवन भ भ भारतीय भवन भ भ, तो मतलब वो है आपके भोपाल में होगा। अगर कला भवन है तो वो आपके वाराणसी में होगा। तो यहाँ पे वाराणसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉक गार्डन के संस्थापक है, तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिया गया है नेकचंद सैनी, गुलाबचंद, फूलचंद, टेकचंद। तो वो है आपके नेकचंद सैनी जो है, जिन्होंने रॉक गार्डन मतलब जो कि आपके चंडीगढ़ में स्थित है, इसका इन्होंने जो है इसको स्थापना की है, इसको बनाया है, तो वो है नेकचंद। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ड्राई पॉइंट संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है? चित्र से, भित्ति चित्र से, प्रिंट मेकिंग से, लिथोग्राफी के साथ। तो जो आपका जो ड्राई पॉइंट है तो वो संबंधित है आपके प्रिंट मेकिंग के साथ, इनका संबंध है। तो थर्ड प्रिंट मेकिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 134 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्राइमरी रंग है? ऑप्शन में है गुलाबी, नीला, हरा, सफ़ेद। तो आप सभी को पता है कि इसमें से जो नीला रंग है वही आपका प्राइमरी रंग माना जाता है। लाल, पीला, नीला, ल लाल, पीला, नीला। तो यहाँ पे सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 135 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे भी जो है पूछा गया है आपको कि रंगोली, साथिया, मांडना, अल्पना, जो कि ये जो कला है ये कौन से राज्यों से संबंधित है? आपको पता है कि रंगोली जो है वो महाराष्ट्र की है, साथिया जो है आपकी वो गुजरात की है, मांडना आर्ट आपकी राजस्थान की है, और अल्पना जो है वो वेस्ट बंगाल की है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कांगड़ा शैली का कलाकार है, कौन सा कलाकार जो है वो कांगड़ा शैली का है? परखू, दसवंत, मंसूर, ईश्वरी लाल। तो सभी को पता है कि कौन कौन जो है ये दोनों जो है मुगल काल से संबंधित है, और ये जो है ईश्वरी लाल जो है आपके पटना यानी कि कंपनी शैली से संबंधित है, और जो परखू है, परखू जो है आपके वो कांगड़ा शैली से संबंधित कलाकार माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 137 क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया है कि जहांगीर काल में पक्षी चित्रण के लिए, जहांगीर काल में पक्षी चित्र के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध था? ऑप्शन में है उस्ताद मंसूर, दसवंत, मनकू या अबुल हसन। तो वो थे आपके उस्ताद मंसूर। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान ने मद्रास के समीप प्रस्तर युग के औजार की खोज की थी? मद्रास के समीप प्रस्तर युग का सबसे पहले, भारत में सबसे पहले विद्वान कौन सा था जिसने प्रस्तर युग के औजार की खोज की थी? तो वो थे आपके ब्रूस फूट। तो इस तरह से जो कि पल्लावरम के नज़दीक में इन्होंने जो है सबसे पहले जो है प्रस्तर युग के औजार की खोज की थी। तो सेकंड ब्रूस फूट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 139 क्वेश्चन की तरफ कि इंद्रधनुष के सही इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम पहचानिए। तो आपको पता है कि विबग्योर होता है, विबग्योर मतलब कि VIBGYOR, विबग्योर जो इसका होता है। वी फॉर वायलेट मतलब कि आपका बैंगनी, बैंगनी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। फिर है आपका आई से इंडिगो, नील नील है। फिर आपका बी से ब्लू, ब्लू ब्लू है। हरा हरा भी ऐसी है। फिर आपका जो है यहाँ पे भी आ रहा है वाई फर्स्ट में भी है, और आपका जो है अच्छा हाँ फर्स्ट में आपका जो है देखो यहाँ पे जो है नारंगी आ रहा है फर्स्ट में, लेकिन जो है यहाँ पे पीला आ रहा है, वाई फॉर येलो, फिर आपका नारंगी, ऑरेंज जिसको बोलेंगे, ठीक है, और लास्ट में रेड है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। वी से आपका जो है वॉयलेट, इंडिगो, फिर बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, और ओ से ऑरेंज, और रेड से जो है वो आपका लाल रंग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वर्णिम आयत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन में है तो ल्यूका
पाचिओली, मुल्कराज आनंद, सी शिव रामा मूर्ति या यूक्लिड। तो इसका जो सही आंसर है कि स्वर्णिम आयतन का सिद्धांत जो है वो यूक्लिड के द्वारा दिया गया था, जो कि आपके यूनान के एक कलाकार थे। इनके द्वारा जो है कलर सिद्धांत को दिया गया था। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 141 क्वेश्चन, जल रंग में वॉश शैली का प्रचार किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन में है बंगाल, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा। तो ये आपको पता है कि ये बंगाल शैली में सबसे पहले जो है वो वॉश शैली को अपनाया गया था, तो जो कि अवनिंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको अपनाया गया था। तो फर्स्ट बंगाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सी सभ्यता को पकाई मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता भी कहा जाता है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो है वो कब किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी 1907 में। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है भुवनेश्वर, उड़ीसा, कोणार्क या दिल्ली। तो वो है आपके भुवनेश्वर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। सॉरी, फर्स्ट इज द राइट आंसर, मतलब भुवनेश्वर में है आपके लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट है 145। तो इसमें दिया गया है कि उस कलाकार का नाम बताओ जिसको भारत में घनवाद विकसित करने हेतु जाना जाता है। अच्युत कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, गगनेंद्र नाथ टैगोर या यामिनी रॉय। तो वो है आपके गगनेंद्र नाथ टैगोर, जिनको भारत का पिकासो तो वैसे तो एम.एफ. हुसैन को कहते हैं, पर लेकिन इनको जो है इन्होंने जो है वो घनवाद में जो है वो अपनी आकृतियाँ बनाई है। तो इस तरह से थर्ड गगनेंद्र नाथ टैगोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्र बुद्धिस्त्व पद्मपाणि अजंता की कौन सी गुफा में है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो वो है आपकी गुफा संख्या फर्स्ट में है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, किस लघु चित्र शैली में मुख्यतः शिकार विषय से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है? तो जहाँ पे शिकार विषय रखे गए थे तो वो है आपके कोटा शैली में जो है शिकार विषय पर ही अधिकतर चित्रण किया गया है। तो इस तरह से सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। अनवार ए सुहेली नामक पुस्तक जो है भारतीय कथा किस पर आधारित है? किस भारतीय कथा पे आधारित है? तो वो है आपके पंचतंत्र पे आधारित है, अनवार ए सुहेली। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफ प्रेस कहाँ खोला था? तो वो खोला था सोनीपत, मुंबई, हैदराबाद या जयपुर। तो मुंबई में सबसे पहले इन्होंने लिथो प्रेस खोला था, जहाँ पे इन्होंने जो इसकी जो है प्रिंट निकाला था इस चीज़ का। बहुत सारे जो है उन्होंने, जो भी आज आप अपने अपने घरों में सभी जो कैलेंडर को देखते हैं जिसमें माता की फ़ोटो लगी होती है, लक्ष्मी माँ की फ़ोटो लगी होती है, तो सबसे पहले जो है वो राजा रवि वर्मा ने ही क्या है कि अपनी पेंटिंग को जो है, अपनी जो पेंटिंग थी उसको प्रिंट किया था लिथोग्राफी मशीन के द्वारा, जो है उसको उसकी फ़ोटो स्टेट कॉपी की थी। और उसी पे जो है उन्होंने, क्योंकि उसकी उस टाइम इतनी भरमार हो चुकी थी कि उनकी इतनी पेंटिंग की इतनी डिमांड हो रही थी कि एक साथ इतनी कृतियाँ बनाना जो है वो बहुत ही जो है वो मुश्किल काम था। तो इसीलिए उन्होंने जो है वो ओलियोग्राफ प्रेस की स्थापना की थी, ताकि वो एक पेंटिंग के ही बहुत सारे जो प्रिंट निकालते थे, मतलब फोटोग्राफ निकालते थे, फोटो स्टेट निकालते थे और उसको ही वो जो है बेचा करते थे। और यह जो प्रेस सबसे पहले इन्होंने मुंबई में खोला था। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि चित्रकला के तत्व का सही क्रम चुनिए। तो ऑप्शन में है पोत, रेखा, अंतराल, तान, रंग, तान, रूप। तो सबसे पहले जो आता है आपका वो आती है रेखा, फिर रूप आता है, फिर रंग, तान, पोत और लास्ट में अंतराल आता है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की 60 क्वेश्चनों की वीडियो। और आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।